अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद के सुरारम इलाके से एक इंतहाई अहम और हसास खबर सामने आ रही है, जहां 20 अप्रैल को रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक मस्जिद को शहीद कर दिया, जबकि वो इसे बिल्डिंग कह रहे हैं। अथॉरिटीज का कहना है कि स्ट्रक्चर सरकारी जमीन पर बना हुआ था और ये इलीगल था, इसलिए कानूनन तौर पर इसको हटाना जरूरी था। इस पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस भी मौजूद थी ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल में रखा जा सके और किसी किस्म का तनाव पैदा ना हो। मगर इस वाकये ने उस वक्त ज्यादा तवज्जो हासिल की जब मजलिस तहरीक बचाओ यानी MBT और BRS के माइनॉरिटी लीडर HYC के फाउंडर सलमान खान ने इल्जाम लगाया कि जो बिल्डिंग गिराई गई है वो असल में एक मस्जिद थी। इसके लिए इन्होंने तस्वीरें भी शेयर की है। HYC सलमान खान ने जो तस्वीर शेयर की है, इस तस्वीर के अंदर साफ लिखा हुआ है मस्जिद सैयद मौलाना। इसमें एड्रेस भी लिखा हुआ है, साई बाबा नगर लिखा हुआ है, सर्वे नंबर 49/6 लिखा हुआ है, सुरारम। तो MBT और HYC ने इल्ज़ाम लगाया कि जो बिल्डिंग की बात कही जा रही है, जो बिल्डिंग को गिराने की बात कही जा रही है, असल में वो मस्जिद थी। MBT के स्पोक पर्सन अमजदुल्लाह खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मस्जिद सैयद मौलाना थी जो साई बाबा नगर फेज 1 में वाक़ थी। इनका कहना है कि जिस जगह को एक मकामी शख्स मोहम्मद जहांगीर ने डोनेट किया था ताकि यहाँ इबादत का इंतजाम हो सके। उन्होंने तफसील से बताया कि इलाके के लोग माली मुश्किलात का शिकार थे और परमानेंट मस्जिद तामीर करना मुमकिन नहीं था, इसलिए लोगों ने अपनी हैसियत के मुताबिक एक टेम्पररी टीन शेड स्ट्रक्चर खड़ा किया। इस छोटी सी जगह पर सिर्फ 15 दिन पहले ही नमाज अदा करना शुरू किया गया था और धीरे धीरे ये जगह इबादत के लिए इस्तेमाल हो रही थी। इनका कहना है कि यह आम लोगों की मेहनत और अकीदत का नतीजा था। दूसरी तरफ पुलिस और रेवेन्यू अथॉरिटीज ने MBT के इन तमाम दावों को सीधा रद्द कर दिया। पुलिस का कहना है कि उनके रिकॉर्ड के मुताबिक ये कोई रजिस्टर्ड या रिकॉग्नाइज्ड रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं था। पुलिस ने वाज़ेह किया कि डिमोलिशन का फैसला सिर्फ उस बिनाद पर किया गया कि वह ज़मीन सरकारी थी और यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था। पुलिस ने यह भी कहा कि किसी भी मजहबी मकाम को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है और इस मामले को गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। इसके बावजूद HYC सलमान और MBT अपने बयान पर कायम है और इनका कहना है कि अथॉरिटीज ने बहुत ही जल्दबाजी और बेहिस्सी का मुजाहरा किया। अमजदुल्लाह खान ने कहा कि डिमोलिशन से पहले ना तो कोई मुनासिब नोटिस दिया गया और ना ही लोगों को अपनी ज़रूरी चीज़ें हटाने का वक्त दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि वहाँ मौजूद जानिमाज, कुरान शरीफ के नुस्खे और दूसरी इबादत आशिया भी अंदर ही रह गई जब स्ट्रक्चर को शहीद किया गया, जो इनके मुताबिक इंतहाई अफसोस की बात है और मजहबी एहतराम के खिलाफ है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं बल्कि इनके साथ साथ तकरीबन 12 गरीब लोगों के घर भी गिरा दिए गए। ये लोग पिछले 15 सालों से इस इलाके में रह रहे थे और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। MBT का कहना है कि इन लोगों को भी कोई पहले से नोटिस नहीं दिया गया था और इन्हें अचानक बेघर कर दिया गया, जो इंसानियत के लिहाज से भी एक बड़ा सवाल पैदा करता है। अमजदुल्लाह खान ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर भी सीधा सवाल उठाया और पूछा कि क्या वो इस पूरी कार्रवाई से वाकिफ थे या नहीं। इन्होंने ये भी कहा कि जब से कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना में आई है तब से ऐसे इंसिडेंट्स का सिलसिला देखने को मिल रहा है जहां रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को टारगेट किया जा रहा है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस मामले की फौरी जांच कराई जाए और अगर कोई गलती हुई है तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। MBT ने यह भी डिमांड रखी है कि जिस जगह पर मस्जिद होने का दावा किया जा रहा है वहां दोबारा कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी जाए और लोगों के जज्बात का लिहाज रखा जाए। साथ ही इन्होंने उन गरीब परिवारों के लिए भी मुआवजा और रिहेबिलिटेशन की डिमांड उठाई है जिनके घर गिराए गए। फिलहाल ये मामला सिर्फ एक डिमोलिशन का नहीं बल्कि एक बड़ा इख्तिलाफ के रूप ले चुका है, जहां एक तरफ सरकारी इदारे अपनी लीगल पोजीशन पर खड़े हैं और दूसरी तरफ सियासी और समाजी तंजीमें इसको नाइंसाफी और मजहबी बेहुरमती का मामला बता रही है। शहर में इस वाक़े को लेकर चर्चा तेज हो गई है और लोग मुख्तलिफ एंगल से इस पर अपनी राय दे रहे हैं। आने वाले दिनों में मुमकिन है कि यह मामला और ज़्यादा सियासी रंग इख्तियार करे और इस पर मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए दबाव बढ़े। अब सबकी नज़रें हुकूमत और अथॉरिटीज़ के अगले कदम पर टिकी हुई है कि वो इस तनाज़े को कैसे हैंडल करते हैं और क्या इस मामले में कोई नई हकीकत सामने आती है या नहीं। अब बात करते हैं हैदराबाद के मेहदीपट्टनम नानन नगर के मेन रोड के ऊपर जो कमान बनी हुई थी हनुमान मंदिर की, जो कई सालों से इलीगल तरीके से बना कर रखी हुई थी। आप सभी को पता है कि इस रोड को बड़ा किया जा रहा था क्योंकि आवाम को यहाँ पर काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, खासतौर से ट्रैफिक के लिए। ज़्यादातर लोग गच्चीबोली को इसी रास्ते से जाते हैं। हाल ही में इसके लिए पैसे भी सैंक्शन कर दिए गए थे और यहाँ पर रोड बड़ी कर रहे थे। हालांकि मंदिर को कोई डैमेज नहीं हुआ है जो अंदर बनी हुई है, लेकिन जो कमान मेन रोड के ऊपर बनी हुई थी इसको जो है मिडनाइट में यानी आधी रात को डिमोलिश कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था कहीं 15-20 सालों से। हालांकि यह कमान काफ़ी पुरानी नहीं थी बल्कि 30-35 साल पुरानी ही ये कमान बनाई गई थी।
हालांकि अभी तक जो भी लोग हैं एहतजाज कर रहे हैं, कल से लेकर अभी तक इनका कहना है कि 2020 के अंदर एक इलीगल स्ट्रक्चर को हटाने के लिए तो इनका कहना है कि कोर्ट का फैसला पेंडिंग है, लेकिन इसके बावजूद भी आधी रात को कमान तोड़ दिया गया। अब जाहिर सी बात है कि कमान बीच रोड के ऊपर थी तो पुलिस वाले के पास कोई ना कोई परमिशन होगा जिसकी वजह से वो लोग तोड़े हैं। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया कि एक मंदिर को तोड़ दिया गया है। बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर हल्ला मचाया गया, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई कि एक पुरानी मंदिर को तोड़ दिया गया, जिसकी वजह से हजारों लोग जमा होना शुरू हो गए। अब ये लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि वो कमान छोटी नहीं थी बल्कि बहुत बड़ी कमान थी, और जो कमान छोटे एरिया में थी अब वो पूरे एरिया को पीछे से लेकर पूरे कमान तक के एरिया को ये लोग झंडे लगा के कब्जा करने की साजिश में है। कल सुबह 10 बजे यहाँ पे उपस्थित रहो और एक भाई 10 भाइयों को ले लेके आओ। हिंदुओं की शक्ति बताना है, जो हमारे देवी देवता पर अपमान करेगा नहीं छोड़ेंगे, नहीं सुनेंगे। कानून का, संविधान का हम सम्मान करेंगे, लेकिन हिंदू धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। तो गांजा मिलना मुश्किल हो गया, बल्कि एक इंजीनियर खुद घर के अंदर गांजा उगा ले रहा था। कहते पुलिस वालों को जैसे इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस वाले इसको पकड़ लिए। ये मामला क्या है थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ आप लोगों को। हैदराबाद से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां नशा और ड्रग्स का मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। शहर के नाचाराम इलाके में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि यह गांजा की लत की वजह से अपनी नौकरी खो चुका था। पुलिस और नारकोटिक्स ऑफिशियल्स ने जब इसके घर पर रेड की तो यहाँ से 17 गांजा के झाड़ बरामद हुए, जिसका अंदाजा लगाया गया कि लगभग 10 किलो तक पैदावार हो सकती थी। ये बात सिर्फ एक फर्द तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि शहर में नशा का जाल किस हद तक फैल चुका है। इसके साथ एक दूसरा वाकया मेदीपल्ली इलाके से सामने आया, जहां 2 बीटेक के स्टूडेंट को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 480 ग्राम गांजा बरामद हुआ। ये दोनों स्टूडेंट तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ये नशा के इस धंधे में शामिल पाए गए, जो कि समाज के लिए एक बड़ी तशवीश की बात है। ये सवाल उठता है कि आखिर तालीम याफ्ता नौजवान इस रास्ते पर क्यों चल पड़े हैं और कैसे ये नशा इनकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा। एक और संगीन मामला मशीराबाद से सामने आया है, जहां एक 29 साल का शख्स राहुल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस पर इल्जाम है कि वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल के पास हाई क्वालिटी गांजा बेच रहा था। पुलिस ने इसके पास से तकरीबन 1 किलो 311 ग्राम कैनाबिस बरामद किया है। गांजा, जिसे ओजी कुछ के नाम से जाना जाता है, ये एक महंगा और हाई ग्रेड नशा है जो आमतौर पर शहर के कुछ खास सर्कल्स में सप्लाई किया जाता है। पुलिस की तहकीकात के दौरान राहुल सिंह ने अपना एक साथी का नाम भी बताया, जिसका नाम इंजत सिंह है। बताया गया है कि यह शख्स बैंकॉक से यह नशा मंगवाता था और फिर हैदराबाद के लोकल मार्केट में सप्लाई करता था। ऑफिशियल्स के मुताबिक इंजत सिंह के खिलाफ पहले भी कई मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और फिलहाल वो जेल में बंद है। इससे यह भी सामने आता है कि यह सिर्फ एक छोटा सा नेटवर्क नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज सप्लाई चेन है जो इंटरनेशनल लेवल तक जुड़ी हुई है। हैदराबाद में बढ़ती हुई इस तरह की घटनाएं ये साबित करती है कि नशा का मसला सिर्फ एक फर्द का नहीं बल्कि पूरे समाज का मसला बन चुका है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद नए लोग इस धंधे में शामिल होते जा रहे हैं। ये जरूरी है कि सिर्फ कानूनी कार्रवाई ही नहीं बल्कि लोगों में भी अवेयरनेस पैदा की जाए, ताकि नौजवान इस रास्ते से दूर रहे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि हैदराबाद के अंदर जितने भी क्राइम हो रहे हैं वो क्या सिर्फ गांजे का नशा करने वाले लोग ही कर रहे हैं या दूसरा नशा करने वाले भी। आपको बता दूं कि ज्यादातर क्राइम जो हो रहे हैं वो शराब का नशा करने वाले लोगों की तरफ से हो रहा है, क्योंकि शराब एक लीगल चीज है जो आवाम को आसानी से गली गली के अंदर मिल रही है और शराब की दुकानें दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस एक बात जो कह रही है कि नशे की वजह से शहर के अंदर क्राइम्स हो रहे हैं, पुलिस की बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक नशे की वजह से माहौल खराब नहीं हो रहा है, बल्कि दूसरा नशा एक तरफ तुम लीगल कर दिए तो दूसरा नशा इलीगल कर दिए, तो जो लीगल नशा है उसकी वजह से ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। हम बस यही कहना चाहते हैं कि नशा कोई भी हो बंद होना चाहिए। तो ये थी इस मामले की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।